राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 6, ये है टिश्यू। और ये स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल में स्टडी और उसके साथ साथ आर्ट क्राफ्ट रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स डालते रहते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी है। हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी 6.3 को देखेंगे। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोहो, stretch and break it by applying pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. ठीक है, तो एक रोयो एक लीफ, उसको हम लेते हैं, रोयो की लीफ को लेते हैं और उसको स्ट्रेच और ब्रेक करते हैं, लेकिन इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उसकी स्किन जो है वो कुछ थोड़ी सी बाहर निकली रहे। रिमूव दिस पील एंड पुट इट द पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर। फिर इस पील को हटाकर उसको कहाँ पर रख देते हैं? पेट्री डिश पर रख देते हैं, यानी कि प्लेट होती है जो प्रैक्टिकल में यूज़ होती है, उस पर डालकर उसमें पानी में डालकर रख देते हैं और कुछ ड्रॉप उसमें सैफरन इनके डाल देते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद उसको स्लाइड में डालते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करते हैं। What you observe in the outermost layer of cell called epidermis। ठीक है, हम उसमें क्या देखते हैं कि आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस कहलाती है। द एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर से बनती है सेल की। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोजेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इन इज़ क्रिटिकल। ठीक है ना, ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत ड्राई हैबिटेट है, वहाँ पर ये एपिडर्मिस कैसा होता है? मोटा होता है। इसलिए मोटा होता है ताकि उसमें से वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो सके। The entire surface of a plant has an outermost covering epidermis. It protects all the part of plants. Epidermal cell on the aerial parts of plant often create a waxy water resistant layer on their outer surface। ठीक है, तो जो पूरी सरफेस होती है इस प्लांट की, ठीक है ना, वो एपिडर्मिस से क्या होती है? ढकी हुई होती है पूरी तरह से, जिससे कि किस किस चीज़ को? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट, यानी कि उसका जो बाहरी वाला जो पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर पे क्या होता है कि वैक्सी होता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, उस पर वाटर डालेंगे वो वाटर को एब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, this aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi। ठीक है ना, उसके साथ साथ ये वाटर के लॉस को, उसके साथ साथ उसके ऊपर यदि कोई इंजरी हो रही है उसको, या कोई फंगस लग रहे हैं, उन सबको भी बचाने का काम करता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल to play, cells of epidermal tissue from the continuous layer without intercellular space। ठीक है ना, इसका जो काम है वो प्रोटेक्टिव है। ठीक है ना, इसीलिए इसके जो टिश्यू होते हैं वो कैसा करते? बिना किसी इंटरसेलुलर, यानी कि उनके सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, वो एकदम इंटरसेलुलर स्पेस के बिना एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट। बहुत से एपिडर्मल सेल कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, चपटे होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल।
इसीलिए इसके जो क्या होते हैं, ज़्यादातर पे इसकी जो आउटर वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है इनर वॉल से। वी कैन ऑब्जर्व small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. ठीक है ना, हम इसकी लीफ पर छोटे छोटे से पोल देखते हैं, छेद टाइप के देखते, गड्ढे टाइप के, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा को 2 किडनी शेप सेल से क्या किया जाता है, ढका हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, जिसको कि गार्ड सेल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है स्टोमेटा और ये किडनी तरह के जो सेल हैं ये कहलाते हैं गार्ड सेल। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर exchanging gases with the atmosphere, transpiration, loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata। यानी कि ये इतने ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, इसके साथ साथ ट्रांसपरेशन यानी कि वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में पेड़ से या पौधों से लेकर जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। उसके लिए भी ये स्टोमेटा बहुत यूज़फुल है। Epidermal cell of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorption surface। ठीक है, तो क्या होता है, एपिडर्मल सेल जो कि रूट में होती हैं उनका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक पार्ट जो होते हैं उनका काम होता है टोटल जो उनका एब्जर्वेटिव एरिया यानी कि एब्जर्प्शन करने का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए इसमें जो आपने रूट्स देखा होगा वो इस तरह से फैले हुए थे सब जगह, यानी कि वो उस एरिया वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाटर एब्जॉर्ब हो सके। In some plants like desert plants, epidermis has thick waxy coating of cutin, chemical substance with waterproof quality of its outer surface. Can we think a reason for this? यानी कि जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, वैक्सी होती है। इसकी जो कोटिंग होती है वो क्यूटिन से होती है। क्यूटिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटरप्रूफ क्वालिटी रखता है। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी पढ़ चुके हैं, जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो, प्लांट ज़्यादा समय तक जिंदा रह सके। इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। ठीक है ना, क्या होता है कि आपने ये भी देखा होगा कि ब्रांच की ट्री की जो ब्रांच होती है वो जो यंग स्टेम होता है उससे डिफरेंट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? As plant grow older and outer protective tissue undergoes certain changes, the strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cells which constitute the cork। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसके जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है हमने पढ़ा हुआ था मेरिस्टेम के बारे में भी कि आउटर मोस्ट से जो नीचे की तरफ होता है वो भी कोर्टेक्स के फॉर्म एक लेयर करता है। ठीक है, cortex forms layers of cells which constitute the cork। ठीक है ना, जो कि कॉर्क भी रखता है, यानी कि ये मेरिस्टेम जो जहाँ पर लोकेटेड होता है वो कैसी होती है, कॉर्टेक्स फॉर्म होता है लेयर का जिसमें कि कॉर्क होता है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है ना, कॉर्क के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, यानी कि उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है।
They also have the substance called suberin in their walls and make them impervious of to gases and water. ठीक है, तो इसके साथ साथ इसका जो इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, इस सब्सटेंस को सबरिन कहते हैं। ये उनको गैस और वाटर के एक्सचेंज के अगेंस्ट बनाता है, यानी कि ताकि वो गैस और वाटर का एक्सचेंज ना कर पाए। तो ये था आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू तक हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।